इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीन का हर जर्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, पहरों पर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जादे रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। इस ज़मीन की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्म लोगों को ये अमन का पैगाम पहुंचा सके तो किस तरह से जो है हमारा मुल्क तरक्की करेगा, उसके लिए हमारी सब रोज़ मेहनत होनी चाहिए, उसके लिए हमारी मेहनत होनी चाहिए। तो उसी उन्वान से हमारा यहाँ आज बैठना है और शब रोज़ हमारी मेहनत है, इसी उन्वान से हमने करना है। तो मुख्तसर बात ये है कि अब इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। वाइस चेयरमैन हमारे आसिफ खान और बिलखुसूस तौर पर इनके पीछे जो काजी मोहम्मद वसीम है, इनका हाथ है, मैं इनकी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस मकाम पे लाके खड़ा किया इन्होंने। और बिलखुसूस तौर पर जो आज उन्वान है हमारे पाकिस्तान और उसकी बका के लिए, उसकी यकजहती हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस सदन पे पूरा उतरेंगे। हम पे ये फ़र्ज़ है कि अपनी फ़ौज को हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं उसको बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करें और इंशाअल्लाह हम ये काम बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरी लाइफ कभी भी किसी को कोई काम हो, वसीम भाई से मेरा नंबर ले सकते हैं और जो भी मैं इंशाल्लाह आप लोग के लिए कर सकूँगा जरूर करूँगा और दो नारे लगाऊंगा, उससे जवाब आप देगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत अच्छी तकरीब है, वसीम साहब ने बड़ी मेहनत की है, उसको सजाया है और हमेशा इस तकरीब को ये कोई भी तकरीब होंगी तो ये इसमें मेहनत करते हैं, इनके साथी इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। बाकी अल्लाह ताला इनको कामयाब करे इनके मकसद में। मोहतरमा शमीम अख्तर और मोहतरमा सना यूसुफ, ये हमारे मरकज़ी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान हैं जो अब यूनाइटेड नेशन पीस के साथ हमारे तमाम जो मामला होंगे और जो भी मसलस काम होंगे और वो सब इन्हीं के तहत सब मिलजुल कर फैसले करेंगे। ऐदे वफा का जो उन्होंने आज ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है और हम लोगों को सबको मदऊ किया है, इसमें हम और आपकी तरफ से इनको खैर तहसीन पेश करते हैं। और दूसरा जो मौजू है पाकिस्तान की बका सलामती के लिए, इसमें जो हमारी पाक फौज, फ़ौज पाकिस्तान, रेंजर्स, पुलिस, तमाम एजेंसीज जो इंटरनेशनल तौर पे भी पाकिस्तान की बका के लिए जंग लड़ रहे हैं और आजकल आपने हालात देखे होंगे पाकिस्तान के भी, अंदरूनी और बैरूनी साजिशें उरूज पे हैं। इसमें हम जो अवाम हैं और बिलखुसूस अमन कमेटी हमारी अफवाज पाकिस्तान ने वो किया, लेकिन अगर इसके बरक्स हम आगे जाकर देखें बॉर्डर्स के ऊपर, तो हमारी तमाम अफवाज पाकिस्तान अगर वहाँ पर मौजूद हैं तो इसी वजह से हम अपने घरों के अंदर, अपने एरिया के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, अपने इलाके के अंदर सुकून से जी रहे हैं। हमें आज 23 मार्च के हवाले से इसी बात का अज़म रखना चाहिए कि अगर हमारी अफवाज पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर हमारी हिफाजत कर रही है तो हम ज़्यादा नहीं अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने मुल्क के अंदर, अपने इलाके में, अपने घरों में रहकर
जो मुल्क के अंदर, एरिया के अंदर दुश्मन है मुल्क पाकिस्तान के, उनके खिलाफ हम सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हो सकें। यहाँ वफादार लोग भी बहुत मौजूद है, लेकिन मुल्क के जो बुनियादें खोखली कर दी उनको तब प्रोटोकॉल दिया जाता है यहाँ, तो उनके लिए मैं कहूँगी और आपको बुलाने का बहुत शुक्रिया, आपने इज्जत अफजाई दी, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ मजबूरी कोरोना की वजह से हमें प्रोग्राम बहुत शॉर्ट करना पड़ा, जो हम नहीं चाहते थे शॉर्ट हो, लेकिन हमको मजबूरी मुख्तसर करना पड़ा। 23 मार्च के हवाले से सबको पता है कि किस तरह इब्तिदा हुई, किस तरह इंतहा हुई। आज भी पाकिस्तान को 23 मार्च 1940 की शदीद ज़रूरत है। जब 1940 में 23 मार्च में इब्तिदा की गई थी पाकिस्तान की बुनियाद रखने के लिए, तो पूरी कौम एक थी और तमाम लोगों ने सिर्फ पाकिस्तान के लफ्ज़ के ऊपर सब कुछ कुर्बान कर दिया था। नहमदुन्नसल्ली अला रसूल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से आपसे बड़ी माफ़ी चाहता हूँ, और इसमें मेरा कम कसूर है। वो मेरा ड्राइवर नया था, मुझसे कहने लगा पुल आ रहा है, तो मैंने कहा पुल पे चढ़ जाओ। वो शाह फैसल का पुल था। फिर घूम घाम के दोबारा पूछते पाछते इस टारगेट पहुंचे। जो इस्लाम के नाम पर जो मुल्क हमें दिया है, दुनिया की तारीख में ये वाहिद मुल्क है जो किसी इस्लाम के नाम पे जद्दोजहद करने के बाद हासिल हुआ। उसकी तमाम तर सेहरा जो है वो 14 तहरीक पाकिस्तान को जाता है, हमारी उन माओं बहनों को जाता है, हमारे उन लोगों को जाता है जिनको पता था कि पाकिस्तान उनके इलाके में यूपी और सीपी में नहीं बन रहा है। जनाब काजी मोहम्मद वसीम साहब के कुछ अपने तासुरात लेना चाहेंगे, जो कि चेयरमैन यूनाइटेड नेशन पीस एंड ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। आज की तकरीब के हवाले से कुछ आप अपने तासुरात पेश करें। बेसिकली जो मेरा ताल्लुक है जर्नलिज्म से, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूँ, 92 चैनल से वाबस्ता माशाअल्लाह। गुज़श्ता 35 साल हो गए मुझे सहाफ़त में काम करते हैं अपनी जगह है। लेकिन ये जो NGO के हवाले से मैंने वर्किंग शुरू की इंसानियत की, ये 2010 से स्टार्ट है। ज़्यादा सही होगा अभी तक मैं पहले से इससे पहले थोड़ी कमेटी में था हाशिम साहब के साथ, मोहम्मद यूसुफ काजी साहब चेयरमैन बाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, उनके साथ काफ़ी समस्या। आजकल मैं यूनाइटेड नेशन पीस एंड ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान बनाने का मकसद ये था कि तमाम अफराद को साथ लेके चलना है कि मैं चाहता हूँ मासूम ना हो, इलाक़ाइयत ना हो, जलवायु ना हो, और इसके अलावा जो सिपाहियत है हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी बल्कि सोचें और पाकिस्तानी चीज़ों के भी इस्तेमाल करें। ज़्यादा फोकस हम पाकिस्तान को करें, ना कि हम किसी और चीज़ को करें। यूनाइटेड नेशंस जो हमने बनाया है तमाम मज़ाहिब को लेकर चलना चाहते हैं, तमाम लोगों के साथ लेकर चलना चाहते हैं, और हमारा एक ही मकसद है इंसानियत की खदमत, इंसानियत की कमा वजूद के लिए काम किया जाए, और कोई मज़ाहिब के हवाले से किसी किस्म की कोई डिस्कस नहीं किया। प्रोग्राम के हवाले से क्या आपको क्या लगता है कि आपका जो इस प्रोग्राम का मकसद था वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द हासिल हो जाएगा, या कुछ 23 मार्च के हवाले से हमारा प्रोग्राम था यूरोप पाकिस्तान का, तो उस हवाले से मेरा मकसद ये ज़्यादा था। काफ़ी तक मुझे कैसे भी हासिल हो रही है। हमारा मकसद ये है कि यूरोप पाकिस्तान को याद नहीं रखा जाए बल्कि उस पर अमल किया जाए। जब कायदे मोहम्मद जिन्हों ने फर्स्ट टाइम कहते हैं ईमान इकबाल, लेकिन महकम में काम किया जाए और हम इस पर वर्किंग करें, तो हम मुतहद ही नहीं हैं। हम हर साल वादे करते हैं, हर साल हम कौम से वादा करते हैं हम पाकिस्तान के लिए, हर 23 मार्च को और 14 अगस्त को ही की वादा होता है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन अमली कोई वर्किंग नहीं करता। मेरा मकसद ये है कि हम अमली तौर पे अपने घर से पूरा करें। आज एक घर में कल 50 घर होंगे, कल 1 लाख घर होंगे, 1 करोड़ घर होंगे, हम घर से पता करें, घर से आपस में मिलते हैं तो मुलाजिम हो और काम करें। हमारे ये 23 मार्च का मतलब एज ए वफाए पाकिस्तान को हमने इस नाम किया, इसी वजह से रखा है कि हम पाकिस्तान से वफादारी का हदफ लें और उनके लिए काम करें। अब हम ये नहीं सोचेंगे पंजाबी, हम ये ना सोचेंगे हम सिंधी, हम ये ना सोचेंगे महाजिर हैं, हम ये सोचें हम पाकिस्तान और अहद करेंगे पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी को बढ़ाने के लिए
हम भरपूर तरीके से हमने आवाम का हुकूमत का साथ दिया। हुकूमत से मुराद जायज़ काम हो, अच्छे काम हो जो हुकूमत पाकिस्तान है उसकी तारीफ की जाए, और जो काम गलत है उसकी तनकीद की जाए, ना कि उसकी तारीफ की जाए। हम इस तरह की सोच है, हम चाहते हैं कि अब सिर्फ पाकिस्तान में इन कामों को अमल करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम कर रहा हूँ और वसीम भाई जो है हमें साथ लेके चल रहे हैं और जो काम ये मुझे देते जाएंगे करता जाऊँगा। और हर आदमी जो इस प्रोग्राम में शामिल है या तंजीम में शामिल है वो चाहे जाए कि कुछ भी करता हो, अपने किसी भी शोबे में रहता हो, उसके ऊपर ये जिम्मेदारी आई उनकी जो करें कि मुल्क में अपने मुल्क पाकिस्तान की बका की बात करें और मफाद पाकिस्तान की बात करें और इत्तेहाद की बात करें, भाईचारगी की बात करें, अखुवत की बात करें और अपने छोटों को भी इस तरफ लेके आए और ख़ुद भी आने की कोशिश करें। और मैं समझता हूँ कि मकसद हम पाकिस्तान है तो हम हैं और पाकिस्तान की बका में हमारी बका है। सारी दुनिया में चले जाएं पाकिस्तानी नज़र आता है, अगर पाकिस्तान में आता हो कहता अपने माँ के घर में आके मज़हब का इख्तियार करने वाला हो और किसी भी तरीके से ताल्लुक़ रखने वाला हो, यहाँ जब वो आ रहा है तो ये सोच के है कि मैं पाकिस्तान के लिए आ रहा हूँ और पाकिस्तान की बका के लिए आ रहा हूँ और मुत्तहिद होने और मुत्तहिद करने के लिए आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।